वाह जी वाह, इस पुल पे रश कितना है यार लोगों का, वाकई गजब चीज़ बनाई है भाई। और देखो फोटो शूट चल रहे हैं जगह जगह, और ख़ास तौर पे टिकटॉक चल रहा है। दोस्तों अपनी एंट्री हो चुकी है, अब एक ट्रक चलेगा उसके पीछे पीछे जाएंगे, अकेले हम नहीं जा सकते यार। एक तो स्लो आना कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है, पर जो डेस्टिनेशन है ना और दूर होता जा रहा है भाई। ये बस का पिछवाड़ा देखना मेरी तो मजबूरी है, आपकी थोड़ी है। दोस्तों कल हमने जहाँ पे अपना ब्लॉग खत्म किया था उसी जगह से आज अपना अगला ब्लॉग शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ से मुझे अभी चनौटा पे पहुँचना है। चनौटा पहुँचने के लिए मुझे मैप दिखा रहा है अभी मुझे 8 घंटे यहाँ से लगेंगे, और दोपहर का 1 बज चुका है, मतलब कि 9 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। फिर भी कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी से करने की, अगर जल्दी पहुँच जाएँ तो। मैं जितना बचता हूँ ना कि मुझे नाइट राइडिंग नहीं करनी, उतनी मुझे करनी पड़ जाती है। चलते चलते अपने को ये भाई लोग मिले हैं, ये यहाँ के लोकल हैं, और ये भाई साहब का परिवार पूरा लुधियाना में है। मैं कहा लुधियाना में यार अच्छी बात है। देखो अभी सामने आया ना निकल के। हीरो आदमी है, बाली पहना हुआ देखो। थैंक यू सो मच। सब लाइक करना, शेयर करना और सपोर्ट करना। हाँ पहले तो आप करो, फोटो देख लिया ना। चलो ठीक है ठीक है। एक वीडियो अब यहाँ से मतलब सीधा ही है ना, कोई रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं एकदम नहीं, पहले मुझे पता लगा था कि रोड पे कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उस वजह से कोई दिक्कत अभी नहीं है। ऐसा कोई नहीं। चलो बस ठीक है, फिर भाई लोग मिल गए। बुटोल से ना हाँ पोखरा होते जाना। पोखरा नहीं, पोखरा नहीं जाऊंगा, जब वापिस आऊंगा ना तब जाऊंगा बुटोल। हाँ तब पोखरा से आना है, तो अभी तो इधर से जा रहा हूँ। तो वही जो अभी आपको बताया ना, चनौटा बताया है, तो 1 घंटा फालतू लगेगा, पर कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो वही सब है। चलो दोस्तों मैं जरा इनसे बात कर लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। ये जो अभी भाई मिले थे, ये उनका कोई प्रोग्राम चल रहा है अभी। जेनजी प्रोटेस्ट तो सबने सुना होगा, तो यहाँ पे अभी क्या है, इलेक्शन होने वाले हैं, उस वजह से ये सारा कुछ चल रहा है। तो ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम इनका चलने दो, हम निकलते हैं आगे अपने सफ़र पे। भाई हमने अपना सफ़र आगे कंटिन्यू कर दिया चनौटा के लिए। पहले हमारा प्लान था बुटवल जाने का, लेकिन अब अपनी दिगेंद्र दाई से बात हुई, वो कहते पाजी आप बुटवल जाने की बजाय आप इस टाइम चनौटा हो, चनौटा पहुँचोगे तो आपको कल आगे काठमांडू आना ईजी हो जाएगा। मैं कहा ठीक है भाई। अब लोकल की बात सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हम तो बाहर से आए परदेसी हैं, हमें यहाँ लोकल का नहीं पता कि कौन सा रूट सही रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। क्योंकि बुटवल से चितवन तक का रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। वैसे भाई आपको बताऊँ, जब 2 साल पहले आया था उस टाइम भी उसकी हालत ख़राब थी, मतलब कि 2 साल से अभी वो रोड बना ही नहीं है। वो एक तरह का पास है, काफ़ी हाइट पे है, जिस वजह से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में टाइम लग रहा है। आज तक जंगलों का ही नज़ारा है ना, और सामने पहाड़ नज़र आने शुरू हो गए हैं। अभी क्लियर नहीं है, पर यहीं से पहाड़ों की ऊंचाई समझ में आ रही है। ओए होए 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 होए, सामने चेक करो यार, क्या ही शानदार पुल नज़र आ रहा है यहाँ से। क्या बात है, क्या बात है। इनको हमने क्रॉस करके जाना है। पर आज का दोस्तों हमारा जो सफ़र जितना भी रहेगा ना, जितनी भी आज की राइड रहेगी, वो सारी की सारी तराई एरिया में रहेगी। मतलब कि पहाड़ों में हम नहीं जाएंगे, हम पहाड़ों के नीचे नीचे ही रहेंगे। कल से हमारी असल राइड जो पहाड़ों की शुरू होगी। पर यार पुल देखो कितना शानदार बनाया हुआ है, वाह जी वाह। इस पुल पे रश कितना है यार लोगों का, वाकई गजब चीज़ बनाई है भाई। और देखो फोटो शूट चल रहे हैं जगह जगह, और ख़ास तौर पे टिकटॉक चल रहा है। और चीज़ कमाल की बनाई है, जो मर्जी कहो आप, बहुत ही शानदार और बहुत ही कमाल। क्या ही बात, क्या ही बात। हम पहुंच गए लुमरी प्रदेश में। दोस्तों अब यहाँ से हो गया प्रोग्राम शुरू, क्योंकि अब हम अकेले नहीं जा सकते आगे, हमें यहाँ के कन्वॉय के साथ ही चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे वेट करते हैं, वहाँ जाके सामने अपने को एंट्री करानी है, मैं एंट्री करा के आता हूँ। दोस्तों अपनी एंट्री हो चुकी है, अब एक ट्रक चलेगा उसके पीछे पीछे जाएंगे, अकेले हम नहीं जा सकते। आगे हमारे बस चली गई है, आगे ट्रक जा रहा है, मतलब हमने इनके साथ ही रहना है, इनको ओवरटेक नहीं करना, इनको क्रॉस नहीं करना, क्योंकि ये एरिया मेन जंगल का एरिया है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दूर दूर तक आपको सामने से ट्रैफिक नज़र नहीं आएगा,
क्योंकि एक टाइम यहाँ से जाने का होता है, एक टाइम वहाँ से आने का होता है। जो आपको रसीद दी जाती है उस पर आपका टाइम लिखा होता है कि आपने सिर्फ इतने देर में ही इस जंगल को क्रॉस करना है, ना पहले करना है ना बाद में करना है। मतलब कि आप एक स्पीड लिमिट में ही जाएंगे, ना तो आप ज़्यादा तेज़ जाओगे ना ज़्यादा स्लो जाओगे। तो इस चीज़ को मेंटेन यहाँ पे करना पड़ता है। चलो बढ़िया है यार, मज़े मज़े जाएंगे, आराम से जाएंगे, साथ में जंगल को निहारते जाएंगे। पर ध्यान रखे कि पता लगे झाड़ियों में से कुछ निकल के आ गया। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त और शानदार एडवेंचर है। इस लुम्बिनी फॉरेस्ट रिजर्व से कुछ ही दूर है चितवन, और चितवन नेशनल पार्क अलग से है। और वहाँ पे एशिया के सबसे बड़े गैंडे या सबसे बड़े सींग वाले हॉर्न वाले गैंडे आज भी अवेलेबल हैं। और चितवन में तो कई बार वीडियो देखी है भाई कि रोड पे भी गैंडे आपको चलते नज़र आ जाएंगे। काश अपने को कुछ ऐसा दिख जाए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम चितवन जाने का भी है। बहुत कुछ है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम बना के आए हैं यार। इस बार पूरे नज़ारे लेंगे, पूरे नेपाल को अच्छी तरह से घूमेंगे। वैसे तो भाई हमें जाना था इस ट्रक के साथ, अब बस वाला भगा रहा है तो हम भी पीछे पीछे चल दिए। अपने को भी पहुंचने की जल्दी है ना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये देखो अब जाके सामने से ट्रैफिक आया है। ये नहीं है सिंगल साइड ही चलता है, ट्रैफिक तो दोनों साइड चलता है भाई। मुझे लगा था तो मैंने आपके साथ शेयर किया, अब साथ ही में रेक्टिफाई भी हो गया। ये सामने ट्रक आ रहा है, ये देखो इसके साथ भी बाइकर्स आ रहे हैं। अकेले नहीं छोड़ते ये राइडर्स को या बाइकर्स को, साथ में ही जाना पड़ेगा। तो बढ़िया है, हमारी सेफ्टी के लिए यार अच्छी बात है भाई। ये बस का पिछवाड़ा देखना मेरी तो मजबूरी है, आपकी थोड़ी है। आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। एक बात तो है, अगर यहाँ पे 40 की स्पीड लिमिट है ना, ये बस ने 40 से ऊपर 1 किलोमीटर भी ऊपर चलने नहीं दी है। 39, 40, 38, 39, 40 यहीं पे ये गाड़ी चल रही है। लो भाई, लगता है यहाँ पे चेक पोस्ट आ गई जहाँ से हमें एग्जिट होना है। और ये जो हमें स्लिप मिली है वो यहाँ पे दिखानी है। अच्छा, आगे आगे दिखानी होती है पर्ची, तो मैं आगे निकलता हूँ, देखता हूँ। चलो भाई, इनको पर्ची दिखाते हैं। जो सिस्टम है सो है, उसके हिसाब से चलते हैं। अब यहाँ से इनको स्लिप दे दी, अब अगला अपना ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। अब जहाँ तक मुझे याद है एक बार यही काम दोबारा होगा भाई। चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद अब हमें इस बस का पिछवाड़े देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो भाई, लो भाई लोग, हम पहुंच गए दूसरे एरिया में। अब मुझे लगता है यहाँ पे भी यही कुछ होगा। हाँ, यही है। चलो, जो होगा सो होगा भाई। पिछली बार थी बस और इस बार सामने है ट्रक, मतलब ट्रक का पिछवाड़ा देखते देखते जाएंगे, क्योंकि मेरी बाइक का नंबर इस ट्रक के नंबर के साथ अटैच किया गया है। अब मुझे मजबूरन ना चाहते हुए भी इसके साथ साथ जाना पड़ेगा। जाना तो वैसे मैंने किसी ट्रक या बस के साथ था, पर अब जो नंबर अटैच हो गया तो ज़्यादा दिक्कत है। वाह, साइकिल वाले आ रहे हैं, बाइक वाले को जाने की रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि बाइक वाला ऐसे नहीं जा सकता, किसी ट्रक या बस के साथ ही जा सकता है। चलो भाई दोस्तों, मैंने ले लिया एक छोटा सा पंगा। नंबर मेरा ट्रक के साथ अटैच था, लेकिन मैं बस के पीछे पीछे आ गया क्योंकि बस थोड़ी तेज़ चल रही है। अभी आपके सामने ही है, अभी स्ट्रगल यही चल रही है कि टाइम से हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। जो टाइम पहले 7:30 का था, अभी वो 8:30 का या 9:30 का हो चुका है। अब और पता नहीं कितना लेट करेंगे यार। ये काफ़ी देर से बस के पीछे पीछे चल रहा था भाई। बस वाले के दिन में पता नहीं क्या याद आई मुझे, कहता तू आगे निकल जा। मैं कहा ठीक है भाई, कम से कम कुछ और तो देखने को मिलेगा। बस का पिछवाड़ा देखने से फिर बच गया। अब देखो, एक गाड़ी आगे जा रही है, एक पीछे आ रही है, बीच में हम 2 बाइकर्स हैं, तो ये इजी है। लग रहा है भाई इस रात की सुबह भी आने वाली है। ये सामने चेक पोस्ट आ गई है और यहाँ पे एंट्री करानी है, उसके बाद हम लोग फ्री। चलो देखते हैं क्या होता है। अब जो मेरी पर्ची पीछे है उसका देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ पे अपनी एंट्री हो गई और हम निकल चले आगे। अब देखते हैं भाई, अब तीसरी बार ये चेक करना हो यार। एक तो स्लो आना कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है, पर जो डेस्टिनेशन है ना और दूर होता जा रहा है, वो भी थोड़ा सा इशू है। दोस्तों, सफ़र की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है?
कहते चलते चलो काफिला बनता जाता है, साथ मिलता जाता है। तो यहाँ पे खड़ा था, हमने कुछ काम कर लेंगे, तो सब भाई लोग आ गए मिलने के लिए। ये कौन सी जगह? कोलपुर। ये कोलपुर है। अब कोलपुर स्टॉप लिया है, इसके बाद आगे भाई से पूछ लिया कि आगे होटल कहाँ पे मिलेगा, और जहाँ पे होटल मिल जाएगा वहाँ पे घुस जाएंगे, क्योंकि सामने सनसेट भी हो चुका है। इधर सनसेट हो गया, इधर हम सेट हो जाएंगे। इधर चलो भाई लोग चलते हैं। चलो भाई दोस्तों, अपने प्यारे से दोस्तों को बाय बाय करते हैं और बढ़ते हैं आगे। बाय बाय। चलो अब घूमो फिरो, मजे करो। हैं मिल के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। चलो भाई, हम तो हैं मुसाफिर, रुकना हमारा काम नहीं है। हाँ, सामने चेक करो यार, जो सनलाइट आ रही है, जो सनसेट हो रहा है, क्या ही शानदार, क्या ही ज़बरदस्त हो रहा है। हाँ, जो सूरज का ये ऑरेंज कलर है ना, ये बहुत फैसिनेट करता है मुझे। आई होप आपको नज़र आ रहा हो, क्योंकि भाई सूरज अपने पीछे है। तो दोस्तों, अपने टारगेट हमने रीसेट कर लिया। पहले आगे जा रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा पीछे रुकेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मुझे नाइट राइडिंग नहीं करनी। अभी वो 5:45 बजे हैं, तो यहाँ से जो भी डेस्टिनेशन मैंने सेट की है वो है 118 किलोमीटर, मतलब 118 किलोमीटर। चलो कुछ ना कुछ तो कवर कर लेंगे, बाकी कल की कल देखी जाएगी। दोस्तों, एकदम तगड़ा भयंकर जंगल आ गया। पता नहीं आप कितना देख पा रहे हो, कितना नहीं देख पा रहे, मुझे नहीं पता। और पीछे एक चक्कर ये हो गया था कि जिस तरीके से हमने 2 बार जंगल क्रॉस किया पहले, उसी तरीके से तीसरा भी क्रॉसिंग आई, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मुझे पता नहीं लगा, मैं चेक पोस्ट सीधे क्रॉस कर गया। बाद में थोड़ा सा आगे जाके मुझे बोर्ड नज़र आया कि भाई ये दिक्कत है, तो मैं एक बार तो टेंशन में आ गया, यार आगे कोई तंग ना करे, बस भगवान भला करे। उस टैक्सी ड्राइवर का, एक टैक्सी आ रही थी, उसने मेरे को कहा कि बाजी आप ऐसे गलत आ गए। मैं कहा यार अब तो हो गया, अब क्या करूँ। बोलता कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे मेरे साथ चलो, डोंट वरी, मैं क्लियर करवा दूँगा। तो जब चेक पोस्ट ख़त्म हुई, उसने मेरे को कहा आप निकल जाओ, बाकी मैं खुद देख लूँगा। मैंने कहा भाई चलो थैंक यू भाई, भगवान आपका भी भला करे। अब निकल चले भाई दोस्तों आगे, लेकिन इससे भयंकर जंगल में से जाते हुए थोड़ी टेंशन भी हो रही है, पर सामने लाइटें आ रही हैं, मतलब गाड़ियाँ चल रही हैं, तो इतनी टेंशन ज़्यादा है भी नहीं, पर फिर भी यार, इसीलिए मैं नाइट राइडिंग हमेशा नफरत करता हूँ नाइट राइडिंग से, पर मुझे किसी न किसी वजह से करनी पड़ जाती है। पिछले 2 घंटे से परेशान हो रहा हूँ पेट्रोल के लिए। रास्ते में जितने फ्यूल स्टेशन मिले सारे डीजल 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 डीजल। अब जाके फाइनली एक पेट्रोल पंप नज़र आया, और रेंज चेक करो आप, सिर्फ 30 की रह गई है। बहुत ज़्यादा टेंशन से आया हूँ। चलो होटल में जाके आपसे बात करूँगा, अब मैं यहाँ पे रीफुल करा लूँ। फाइनली आपका भाई पहुँच गया होटल। सबसे पहले आपको रूम टूर देता हूँ, उसके बाद अगली बात करता हूँ। चलो आओ चलते हैं। ये है भाई आज का हमारा स्टे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कोजी रूम है, क्या ही शानदार रूम है। रूम तो आपके सामने ही है, और ये है यहाँ का वॉशरूम, नीट एंड क्लीन। दरवाज़ा उठा करके बच गया। और इसके बाद जो देखने वाली चीज़ है ना, वो है असल में इसके पीछे। अभी पर्दे के पीछे अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन डेफिनेटली कल यानी नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगा ये रूम मैंने क्यों चूज़ किया है। आप भी कहोगे पाजी मज़ा आ गया। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि नेपाल में जब आओ तो नोट इतने आ जाते हैं, बंदा याशी भी उतर आता है, वही कुछ मैंने किया है। अपने ट्रिप का बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे एक्सपेंसिव रूम मैंने चूज़ किया, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, थक गया हूँ आज, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई है। लास्ट व्लॉग भी आपने देखा, और आज का व्लॉग जो आपने देख ही लिया होगा, खुद देखो उसमें क्या हालत हुई है यार। जब आपको बड़ी बाइक 30-40 की स्पीड पे चलानी पड़े ना, हालत ख़राब हो जाती है। आप जो मर्जी कर लो। आगे से टेंशन और मेरे को घेर के खड़ी थी, क्योंकि रास्ते में जो मैंने आपको दिखाया कि 126 किलोमीटर का आपको ट्रैवल करना है, मुझे पहले दिखा कि फ्यूल की रेंज है, और फ्यूल की रेंज थी, मैं भी थोड़ा लापरवाह हो गया। लेकिन भाई पूरा का पूरा रास्ता जंगल वाला था, फ्यूल तो बहुत दूर की बात है, बंदा ना बंदे की जात, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जो फ्यूल स्टेशन एक दो मेरे को नज़र भी आए, वो सिर्फ डीजल के, कोई पेट्रोल पंप नहीं। तो मैं आखिर में परेशान हो गया, क्या करूं तो करूं क्या।
फिर भी मालिक का नाम लेके चलता आया। आखिर एक जगह मुझे पेट्रोल पंप दिखा और उस पेट्रोल पंप पे मैंने पूछा, मैं कहा भाई यहाँ पे होटल बता कोई है? बोलता सर लाइन में होटल ही होटल है। मैं कहा नहीं जो सेफ हो। बोलता सर फिर यहाँ नहीं है, ये गली के अंदर चले जाओ, मेन मार्केट है, वहाँ पे आपको बढ़िया होटल मिल जाएगा। वहाँ पे अपने को होटल दिखा, मैंने चेक इन कर लिया। मैं कहा अब कल की कल देखी जाएगी। चलो दोस्तों, अब इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो लाइक कर दो और जो भी मन में आए कमेंट ज़रूर करना। मुझे थोड़ी जल्दी इसलिए हो गई क्योंकि मेरा खाना आ गया। इस टाइम भूख से बुरी हालत हुई पड़ी है क्योंकि पूरा दिन कुछ खाया नहीं है। यहाँ पे आते ही जैसे रूम लिया, सामने शेफ़ नज़र आ गया। मैंने कहा भाई ये मेरे को वेज चाहिए, मुझे बता क्या क्या मिल सकता है। बोलता जो आपको वो मिल जाएगा। मैं कहा बस ठीक है, फिर ले आ फिर बड़े बड़े खाने बना के। तो खाना अपना आ चुका है। चलो दोस्तों, अब खाना पीना करता हूँ, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। ये ना हो कि कहीं बेल आइकन रह जाए और आपको नोटिफिकेशन मिस कर दो। तो मिलेंगे आपसे दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जी सिंह, बाय बाय।